जय हिंद मित्रों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको नाउन में काफी कुछ कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट आपके बाकी भी रह रहे हैं जिन्हें हम करा देंगे। तो आपके पास जो भी बुक है ग्रामर की, किसी भी राइटर की, आप उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नाउन की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था न्यूमरल नाउन क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। न्यूमरल नाउन के पहले अगर हम इंडेफिनिट नंबर का यूज करते हैं तो न्यूमरल नाउन प्लूरल की तरह कंसीडर होता है। न्यूमरल नाउन के पहले अगर हम डेफिनिट नंबर का यूज करते हैं तो न्यूमरल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा। इतनी बातें हमने आपको बताई थी, इस पे क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर न्यूमरल नाउन विदाउट नंबर यूज हो, ना उसके साथ डेफिनिट नंबर का यूज हो, ना ही उसके साथ इनडेफिनिट नंबर का यूज हो, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरल नाउन हमेशा ही प्लूरल की तरह का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था न्यूमरल नाउन पे एक और कॉन्सेप्ट कि न्यूमरल नाउन दे रखा है, ऑफ से जुड़ा है और उसके बाद कोई नाउन आता है तो न्यूमरल नाउन भी आपका प्लूरल होगा और ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा। इस पे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कुछ एक वर्ड होते हैं जैसे कि सी, सेलमन, डियर, पीसीस, एयरक्राफ्ट, स्पेसिस, इनिंग्स, बैरक्स, इस तरह के जितने भी आपके वर्ड थे ये हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कंसीडर होते हैं। तो इसमें आपका एस नहीं लगा होता उसमें एस लगा कर देता है, जिसमें एस लगा होता है ऑलरेडी उसमें एस हटा के देता है। तो आपको इन वर्ड्स के ध्यान रखने हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कंसीडर होता है। फिर मैंने इस पे आपको क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एक यूनिट्स होती है, हाफ, थर्ड, फोर्थ, क्वार्टर। क्वार्टर मींस 1/4। ये क्वार्टर्स आवास वाला नहीं है, ये QUARTER है। क्वार्टर मतलब 1/4। क्वार्टर्स होता तो ये क्या हो जाता, आवास। फोर्थ तो मैंने कहा था जैसे कि ये सिंगुलर में दे रखा है, अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो हाफ आपका हाफ्स हो जाएगा, थर्ड थर्ड्स हो जाएगा, फोर्थ फोर्थ हो जाएगा, एंड क्वार्टर क्वार्टर्स हो जाएगा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर 1 या ए दे रखा हो तो ये आने वाली यूनिट हमेशा सिंगुलर आएगी। अगर इनके पहले 2, 3, 4 कुछ भी नंबर दे रखा हो तो इसके बाद आने वाली यूनिट हमेशा ही प्लूरल आएगी। क्लियर है। अब देखते हैं इस पे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर आपका पुट करता है। देखिए कुछ एक क्वेश्चन जिस तरह एग्जाम में आपके आते हैं, दे रखा है 1/3 ऑफ मैंगो, सेंटेंस दे रखा होगा तो यार ध्यान रखिएगा ये यूनिट्स के पहले 1 का यूज होता है ना कि ए का। अ थर्ड ऑफ मैंगो हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 1/3 ऑफ मैंगो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हाफ्स मैंगो। हमने आपको सिखाया था इन यूनिट के पहले अगर ए या 1 दे रखा हो तो ये यूनिट भी आपकी प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी, तो ये भी आपका हाफ्स नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। अ हाफ मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 ऑफ द मिल्क। 2 आपको हमने बताया था कुछ नंबर 1 या ए के अलावा 2, 3, 4 ETC। तो आपका क्या होता है, ये आने वाला प्लूरल होती यूनिट, तो ये भी थर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा थर्ड्स। 2/3 ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई नीड जस्ट अ क्वार्टर ऑफ द केक। क्वार्टर के पहले क्या है, ए है। हमने कहा था ए या 1 का यूज होगा यूनिट के पहले तो ये सिंगुलर आती है, सिंगुलर ही है मतलब ये सही है। मुझे 1/4 केक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 ऑफ द मूवी हैज ऑलरेडी बीन शॉट। मतलब 3/4 मूवी क्या हो चुकी है, 3/4 मूवी का ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है। ठीक, तो यहां भी ये 3 है, 1 या ए नहीं है। 1 या ए होता तो ये आने वाला क्या होता, सिंगुलर यूनिट होती, लेकिन ये 3 दे रखा है तो ये क्या होगा, ये भी फोर्थ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ। 3/4 ऑफ द मूवी हैज ऑलरेडी बीन शॉट। यहां पे ये शॉर्ट्स नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओविंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक of which the publication was expected before January। Owing to मतलब के कारण, भारी व्यस्तता के कारण he could not write even the 2/3 of the book। वह 2/3 बुक में नहीं लिख सका, of which the publication was expected before January, जिससे पब्लिकेशन ने जनवरी के पहले एक्सपेक्ट किया था। क्लियर है। तो यहां पे आपका
टू क्या है, वन या ए नहीं है, वन या ए होता तो ये आने वाला क्या होता, सिंगुलर यूनिट होती, लेकिन ये टू दे रखा है, मैंने आपको बताया था 2 3 4 इस तरह से जितने भी होते हैं उसके बाद यूनिट आपकी सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा टू। Owing to his heavy engagement, he could not write even the 2/3 of the book, of which the publication was expected before January. क्लियर, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर ए या वन का यूज है तो आने वाली यूनिट सिंगुलर होगी, अगर ए या वन के अलावा किसी का भी यूज है 2 3 4 इस तरह से जितने भी यूज है 2 3 4 तो आपको हमेशा ही यूनिट आपको प्लूरल रखनी है। क्लियर है। अब हम एक कुछ और कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बात क्लियर हो पा रही है अच्छे से? ठीक है, देखिए भाई कुछ एक कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर दे रखा हो आ फिर हाफ फिर नाउन, या दे रखा हो हाफ उसके बाद ए या एन फिर नाउन, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, इसको प्लूरल बनाने लग जाइएगा आप एग्जाम में। जैसे कि अ हाफ मैंगो, ये भी ठीक है, हाफ अ मैंगो ये भी ठीक है, हाफ एन आवर ये भी ठीक है। आवर के हिसाब से यहाँ एन लगा है और यहाँ ए लगा है हाफ के हिसाब से, अ हाफ आवर ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको ए या एन में या आपका हाफ को हाफ्स कर देते हैं या मैंगो को मैंगोस कर देते हैं। इस तरह का आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसीलिए मैंने ये भी आपको करा दिया जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, मैं गलती से भी चाहता नहीं हूं कि आपकी गलती हो जाए। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर कोई नंबर दे रखा है उसके बाद एंड दे रखा है उसके बाद अ हाफ दे रखा है, नंबर एंड अ हाफ उसके बाद दे रखा है आपका नाउन, तो हमेशा भी याद रखिएगा, हमेशा ही ये जो नाउन होगी ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी प्लूरल आएगी। क्लियर है, कोई नंबर दे रखा हो उसके बाद एंड हाफ दे रखा हो फिर अगर नाउन का यूज किया गया है तो क्या आएगी आपकी नाउन प्लूरल आएगी। इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई नंबर दे रखा है उसके बाद नाउन दे रखा है और फिर एंड हाफ दे रखा है, तो जो आपका नंबर है ये कभी भी 1 नहीं होगा। क्लियर, ये ए हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। और इसके बाद जो आने वाली नाउन है ये आपकी सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। जब सिंगुलर कब आएगी, जब नंबर ए दे रखा होगा। प्लूरल कब आएगी, जब अगर 2 3 4 5 इस तरह से दे रखा होगा। क्लियर है। अब इस बेस पे जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जहां भी आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लियर है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं अक्सर कहा करता हूं। ठीक, अभी कल की बात है, 4 वीडियो ही आए हैं हमारे इस चैनल पे और फिर एक 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ने मुझे कॉल कर दिया। नंबर मैंने वहां पे आपको यूट्यूब पे नंबर मैंने आप लोगों के लिए डाला है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ने मुझे फोन किया और कहने लगे कि भाई साहब आप हमारे चैनल में पढ़ा लीजिए, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आप हमारे चैनल में पढ़ा लीजिए ये, और रही पैसे की बात तो हम डिस्कस कर लेंगे मिलके उसकी। मैंने उनसे इतना ही कहा कि नौकरी तो मुझे भारत सरकार की ही पसंद है, वही कर रहे हैं, और रही पैसों की तो मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाता, इसलिए क्षमा चाहूंगा। राम राम। बताइए, इतनी सी बात थी, वो बुरा मान गए। अब बताइए, बताएं कि हम सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाते हैं, वरना उनका चैनल खतरे में आ जाएगा। देखिए भाई, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। दे रखा है 2 किलोमीटर एंड हाफ, हमने कहा था कोई नंबर दे रखा हो उसके बाद नाउन दे रखा हो फिर एंड हाफ दे रखा हो, तो जो नंबर आपका अगर ए नहीं है, 2 3 4 कुछ भी है, तो जो आपका नाउन होगा ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। इसी तरीके से किलोमीटर ना होकर क्या हो जाएगा, किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स एंड हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 आवर एंड हाफ। मैंने कहा था कोई भी नंबर दे रखा हो फिर नाउन फिर एंड हाफ, लेकिन ये नंबर 1 नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, ए हो सकता है या एन हो सकता है। अब आवर दे रखा है तो आवर के साथ आपका ए तो लगेगा नहीं, क्या आएगा, एन आएगा, ये होगा एन आवर एंड हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When I was your age, I used to walk 1 kilometer and a half on foot every day in the morning. जब मैं तुम्हारी उम्र का था
तो 1.5 किलोमीटर रोज सुबह पैदल चला करता था। ठीक, हमने आपको सिखाया था कि आपका कोई भी दे रखा हो नंबर, उसके बाद नाउन दे रखा हो, फिर एंड हाफ दे रखा हो, तो जो नंबर आता है वो नंबर कभी भी 1 नहीं होगा। क्या आएगा? ए आएगा। अ किलोमीटर एंड अ हाफ। When I was your age, I used to walk a kilometer and a half on foot every day in the morning। एक प्रीपोजिशन के अगर देख लीजिएगा, फूट के साथ ऑन का यूज होता है, बाई का नहीं। आपको मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इस पे भी कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। सेंट्रल पार्क क्या है? 1.5 किलोमीटर दूर है यहां से। अवे फ्रॉम मतलब दूर है यहां से। 1.5 आपका दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, फिर एंड दे रखा है, फिर अ हाफ दे रखा है, उसके बाद नाउन दे रखा है। हमने कहा था जब कोई नंबर एंड अ हाफ दे रखा हो, उसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन आपका सिंगुलर नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। बात क्लियर हो पा रही है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड टू कवर 1 किलोमीटर एंड अ हाफ विद इन हाफ एन आवर। तुम्हें आधे घंटे में कवर करना है कितना? 1.5 किलोमीटर। ठीक, यहां पे क्या है? कोई नंबर दे रखा है, फिर नाउन दे रखा है, फिर एंड हाफ दे रखा है। हमने बताया था आपको कि नंबर कभी भी 1 नहीं होगा, या ए होगा या एन होगा। एन किलोमीटर के साथ यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। यू नीड टू कवर अ किलोमीटर एंड हाफ विद इन हाफ एन आवर। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि क्लास होती है तो क्लास में वही कम्युनिकेशन होता है। कुछ आप पूछते हैं, कुछ हम बताते हैं, पर यहाँ क्या, यहाँ सिर्फ मैं ही बता रहा हूं। ठीक है, आपकी गलती हम बताएंगे, हमारी गलती आप बताइए। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी और हमारी दोनों की गलतियां खत्म हो जाएगी और हम और आप गलतियों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, गलतियां करना गलत बात नहीं है, पर उन्हें ना सुधारना गलत बात है। ठीक है, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। आप गलती कीजिए, उसे सीखिए, कोशिश कीजिए कि वो गलती दोबारा कभी ना हो। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ एक कॉन्सेप्ट जिस पे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है, अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, जहां प्रॉब्लम आई है वो पूछना है। अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना है। ठीक है, शेयर करने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ाने में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, हर वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वरना नाउन में 2 क्लास में खत्म कर देता हूँ, चीज करा रहा हूँ जो एग्जाम में आती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन कटे। ठीक है, आपको 100% नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ एक कॉन्सेप्ट, अगर नंबर दे रखा है, उसके बाद आपका नाउन दे रखा है, उसके बाद एक और नाउन दे रखा है, तो ये पहला वाला नाउन है, जो पहले नाउन आया होगा वो हमेशा ही क्या होगा? सिंगुलर होगा। और ये जो दूसरा है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नाउन, 2 नाउन अगर एक साथ आए हो तो पहले वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। क्लियर? दे रखा है 3 रूम्स फ्लैट, ये 2 नाउन आ रखे हैं, पहले वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल ना होकर आपका होगा सिंगुलर। तो ये रूम्स नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूम फ्लैट। नेक्स्ट देखते हैं 3 रूम फ्लैट, ये नंबर है, ये नाउन है, ये नाउन सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये भी ठीक है। क्लियर है? ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 गर्ल ग्रुप, नंबर है, 2 नाउन है, ये नाउन सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, ट्रीज प्लांटेशन, 2 नाउन का आपका यूज किया है साथ, तो पहला वाला नाउन आपका प्लूरल नहीं होगा, पहला वाला नाउन आपका सिंगुलर होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि कभी भी 2 नाउन अगर साथ यूज हुए हो तो पहले वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा। ठीक, दे रखा है 20 माइल्स। ठीक, दे रखा है 20 माइल्स, 20 माइल्स बिल्कुल ठीक है। 10 रुपीज बिल्कुल ठीक है। हम लोग 20 माइल्स 10 रुपीज या 40 रुपीज तरह से जनरली यूज करते हैं, ये जो कि बिल्कुल सही होता है। बट अगर इनके बाद, इस आइडेंटिटी के बाद अगर हम नाउन कोई लगा दें 20 माइल्स डिस्टेंस, तो आपका ये जो है माइल्स हुआ चाहे रुपीज हुआ, तो ये आपका प्लूरल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा।
क्लियर। एक स्टूडेंट हमारा कह रहा था मैसेज दे सर डायरेक्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू बताया करिए, तो हमारा मानना ये है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, फिर मैं आपको क्वेश्चन तो कराता ही हूं, पर इसी की दरख्वास्त जो पॉसिबल हो उसे मैं खारिज नहीं करता। उसके लिए डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू बता दिया मैंने कि 20 माइल्स 10 रुपीज इस तरह जनरली हम यूज करते हैं, बट अगर इसके बाद हम किसी नाउन का यूज कर दें तो ये आपका माइल्स नहीं हो जाएगा, रुपीज नहीं हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर काउंट होगा, माइल होगा, रुपी होगा। क्लियर है, ये बिल्कुल सही है, पर इसके बाद अगर नाउन आता है तो ये आपका प्लूरल ना होकर सिंगुलर हो जाएगा। अब इन कॉन्सेप्ट पे किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है आपसे, वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द स्कैम हैव बीन सेंट ऑन 3 months फोर्स्ड लीव, मतलब घोटाले में शामिल अधिकांश कर्मचारियों को 3 महीने की जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। क्लियर, तो अपना एरर फाइंड करनी, यहाँ पे हमने कहा था कोई नंबर दे रखा हो, कोई भी दो नाउन दे रखा हो, तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, यहाँ पे मंथ्स नहीं होगा, क्या आएगा, मंथ आएगा। 3 month फोर्स्ड लीव। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू कमेटी हैज बीन सेट अप टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क गोइंग ऑन अंडर द 5-year प्लान। एक समिति का गठन हुआ है पंचवर्षीय योजना के तहत वर्क की प्रोग्रेस को देखने के लिए। क्लियर, कमेटी की स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा, COMMITTEE। कई बार आपके एग्जाम में स्पेलिंग एरर में स्पेलिंग आ रखी है। सेटअप माने होता है गठन करना, कमेटी माने होता है समिति। क्लियर, अंडर द 5 years प्लान, ये नंबर दे रखा है, इसके बाद दो नाउन का यूज किया गया है, तो ये आपका नाउन पहले वाला प्लूरल नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हो जाएगा आपका 5-year प्लान। अ न्यू कमेटी हैज बीन सेट अप टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क गोइंग ऑन अंडर द 5-year प्लान। 5 years प्लान नहीं होगा, 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees। वह कहता था कि वो हमेशा ही अपनी जेब में 1 रुपए के नोटों का बंडल रखता था। 1 rupees नोट नंबर है, इसके बाद आपका नाउन का यूज हुआ है, तो आपका पहले वाला प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। 1 रुपी नोट। अगर सिर्फ 1 रुपीज होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ क्या है, 1 रुपी नोट, उसके बाद एक नाउन भी दे रखा है। हमने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर दे रखा है 100 रुपीज तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दे रखा है 100 रुपीज नोट, अगर दे रखा तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, 100 रुपी नोट। दो नाउन में पहले वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कई किताबों में मैंने देखा इस कॉन्सेप्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है, पर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले पेपर देखेंगे अपने जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन कहीं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं आपका कुछ भी छूट जाए। 4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद आपका एपोस्ट्रोफी एस का केस बचा हुआ है, फिर आपका नाउन खत्म। अगर वन ऑफ द दे रखा हो और उसके बाद किसी नाउन का यूज हो, तो नाउन जो है हमेशा ही प्लूरल होगी। ठीक, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, से बुद्धिमान लड़कियों में से एक। तो यहाँ पे क्या दे रखा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आएगा, यहाँ भी गर्ल नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट, होता है तुम्हारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम समय पे नहीं आते। वन ऑफ द के बाद जो आता है नाउन में प्लूरल होगा, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, सबसे दृढ़ विश्वासों में से एक वाज दैट, यह था कि हर फ्रेंड शाउटेड एट हर, उसका फ्रेंड उस पर चिल्लाता था, विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, उसकी बार बार खामियां करने पर उसका दोस्त उसे अवेयर करने के लिए उस पर चिल्लाता था। लैप्सेस वाले होता है कमियां, खामियां, खामियां कह सकते हैं, कमियां कह सकते हैं, दोस्त भी कहते हैं। ठीक, यहां पे क्या आएगा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो ये बिलीफ नाउन क्या हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा। ठीक, इस पे अभी और कई कॉन्सेप्ट बचे, जैसे मैनी ऑफ के बाद क्या आता है, नन ऑफ के बाद क्या आता है, आइदर ऑफ के बाद क्या आता है, ईच ऑफ के बाद क्या आता है, और उसपे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद आपका बचा था एपोस्ट्रोफ द एस बचा हुआ था, और एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं,
गमों की धूप के आगे खुशी के छाए हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लीजिए, जीत आपकी निश्चित है, ठीक है। और जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहने से जुड़े रहने का एहसास जुड़ा रहता है, ठीक। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ कराएंगे, और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट। लास्ट क्लास अगर आपने नाउन की ना देखी हो तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप जाके वो क्लास भी देख सकते हैं। यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ऑल द बेस्ट।